I will never think about chole bhature the same way after our conversation today. आप किसी भी फूड इंडस्ट्री में चले जाओ 40% से ऊपर का फूड कॉस्ट नहीं है। 10% हमारी सैलरी कॉस्ट होती है, इससे ऊपर नहीं हो सकती। लेकिन सैलरी कॉस्ट में कहता हूँ अगर 10 से 11-12 भी जा रहे हैं ना, जाने दो। क्यों? क्योंकि कल को काम कम होता है, आप लेबर निकाल सकते हो, आप मशीनरी नहीं निकाल सकते। 5 to 7% हम लोगों के केस में आती है डिजिटल मार्केटिंग कॉस्ट। 15% ऊपर के ओवरहेड वगैरह आते हैं, तो वी वर्क ऑन अराउंड 20 to 22% ऑफ एनपी एट दिस स्टेज। So yesterday we went to Sitaram Divanchan Chole Bhature. So hi, my name is Puneet Kohli and I am the third generation entrepreneur of Sitaram Divanchan Paharganj. This is my first time in Delhi and I am so excited, and Delhi has always been surprising for its street food and the efficiency of the street vendors here. Chole Bhature is my personal favorite. Even though it is available on every nook and corner in Delhi, one place stands out. That is Sitaram Divanchan Chole Bhature. But today we're not going just for the food. We are going to go analyze their business plan, their whole business model, and also talk to the owner. तो आप लोग क्या कर रहे हो, ये पहले अपने बारे में बताओ कि क्या है कैसा नहीं है। मास्टर्स यूनियन क्या है ये? MBA कॉलेज। The only thing that he sells is chole bhature, and that's what he's famous for the past 80 years. मेरे पिताजी थे सीताराम जी, वो तो बेचारे स्कूल गए नहीं थे। अब उसके बाद जनरेशन मेरी आई, मैंने संभाला, मैं 12वीं तक पढ़ा हुआ था। हम लोगों ने 40 साल काम किया और इस तरह चलाते आए। अभी ये भी कोई ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं है, 12वीं पास है, BA इसने की थी, BCom की थी, नाम की थी, सारा दिन यहीं बैठ गए। जब मैं 12th के बाद बिजनेस में आया था ना, सो आई टोल्ड माई फादर कि यार मेरे को ना HM करनी है। और पापा कहते बर्तन धोने हैं ना, यहाँ धोते, पैसे ले लिए मेरे से। यार आपने भी चलो किताबें पढ़ी हैं, सब ठीक है, लेकिन किताबें ना नहीं है वो चीज़ें। चलो आपने अकाउंटेंसी पढ़ी है, मुझे अपनी 11th की अकाउंटेंसी की सिर्फ एक चीज़ याद है, डेबिट वोट कम्स इन, क्रेडिट वोट गोज आउट, बस। He did not want to get into the story without us tasting it, because he said the taste and the experience, both of them go together. Why Chole Bhature? पहली बात बिक रहा है, दूसरी बात हद से ज़्यादा बिक रहा है, तीसरी बात कहीं और जाने की जरूरत क्या है? आपका जो प्राइसिंग है that's comparatively काफी cheap है। ऑल ओवर डिलीयन से कहता है बहुत चीप है, बहुत cheap है and quality is like A1। तो आप मैनेज कैसे करते हो दोनों? ना हर कोई छोले भटूरे को सोचता है कि छोटा काम है, पहले तो उनको ये नहीं पता ना मार्केट कितनी बड़ी है और टिकट साइज छोटा है, मार्जिन कम है, वही चीज़ को ज़्यादा सोचते हैं। आज लस्सी के जो मार्जिन आ रहे हैं, लस्सी में मार्जिन बहुत ज़्यादा है। आज पानी की बोतलों को लोग स्टार्टअप क्यों कर रहे हैं? पानी में मार्जिन इतना ज़्यादा है कि हम सोच भी नहीं सकते। इसके अंदर का अराउंड 25-30% आता है, तो वो कहता है 25% खेलना किस लिए? लेकिन वो ये नहीं देखता जब क्वांटम खींचेगा ना और जब आपका एक ब्रांड वैल्यू बन जाएगी तो आपसे बड़ा बादशाह कोई नहीं होगा उससे। आपकी बिजनेस की जो कोर कॉम्पिटेंसी है या जो एक चीज़ जो आपके लिए सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रही है, आप उस पर फोकस करो। ये हम लोग ना एज ए एंटरप्रेन्योर हम लोग बड़े गधे होते हैं। हम लोग सोचते हैं यार नहीं यार प्रोडक्ट नहीं बंद करना, बेइज्जती होती है। यार माल ही नहीं आ रहा अंदर प्रोडक्ट से, तो फिर फायदा क्या प्रोडक्ट को बेच के? सपोज करो आपके पास 10 प्रोडक्ट हैं, 9 प्रोडक्ट आपके लो GP पे चल रहे हैं, एक प्रोडक्ट आपका हाई GP पे चल रहा है, 9 को बंद कर दो। Something so common as chole bhature, he's confident that nobody can replicate the same taste. यहाँ आने से पहले हम लोगों ने गूगल मैप्स में लोकेशन सर्च कर रहे थे, एंड आई मस्ट से कम 40 सीताराम छोले भटूरे दिख गए थे। इसको कैसे आप टैकल करते हो? डुप्लीकेशन को कैसे टैकल करते हो? यार देखो एक बात बताओ, आप बिजनेस में जब आते हो ना तो सब कमाते हैं, लेकिन आपकी किस्मत को कोई नहीं लेके जा सकता। और कि आप अगर खुश होना चाहते हो ना, सबसे पहले दूसरे के लिए खुश हो। अगर आपको ताली की गूंज सुननी है तो सबसे पहले उतनी तेज ताली दूसरे के लिए बजाओ ताकि आपके लिए भी वो बजा सके। अगर दूसरा कमा रहा है तो कमाने दो, क्या हो गया? आपको थोड़ी ले जाएगा। तो आप मतलब इस कंपटीशन या फिर ये जो पायरेसी जो चल रही है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। You're not doing anything. नहीं, वी आर डूइंग इट। यार किसी ने बिल्कुल सेम बोर्ड लगा दिया, सब कुछ कर दिया, तब तो उसको उतारेंगे। Okay. लेकिन अगर थोड़ा बहुत करके वो मॉडिफाई करके कर रहे हैं यार, थोड़ा बहुत उसके खाना चल रहा है, मेरे जितना माल थोड़ी बेच रहा है। I always perceived the street business to be very simple, very generic in nature. Most of the street vendors have probably 1, 2, 3 or maximum 5 to 10 employees. It was actually like a corporate company that he was running. He even had an organization chart. They have a proper plan. There is a proper process for everything. And the most interesting part was the data. From the POS level, when a person pays, from that point to their raw material management, everything is managed and they don't use a fancy software for that. बेसिकली हम लोग काम करते हैं गूगल शीट्स पे।
यार ERP लगाते हो ना, कॉस्ट बहुत है उसकी, लेकिन गूगल शीट फ्री में काम करके दे रहा है, और गूगल शीट्स एज कम्पेयर्ड इज़ फार बेटर देन ERP, क्योंकि उसकी एक्सेसिबिलिटी सबके पास है। सब कुछ रिकॉर्ड कर लो है, मेरा कुछ नहीं बोना रहे। हाँ ये ले आपको वीडियो भेजेंगे पब्लिश करने के वीडियो भेजे पब्लिश करने के लिए, मेरे तो सारे ट्रेड सीक्रेट चले जाएंगे। अब मैं अगर देखना चाहूँ कि मेरे पास ये तेल कितना बचा है इस टाइम, स्क्रिप्ट रन कर रही है, सब है आपके पास इसमें तो। और ये बताऊँ, ये मेरे बच्चे हैं, मैं खुद बनाए हैं सभी लोगों को। सबसे ज़्यादा प्यार इस बात पे है। रोज़ टीम अपडेट करती है, स्टोर कीपर है वो अपडेट करेगा। एंड जो एक सेफ्टी फैक्टर होता है कि यार 5 टीम तो डेली चाहिए, अगर नहीं चले तो गड़बड़ हो जाएगी मामला। जहाँ आप देखो 5 से नीचे एंट्री होगी, वहाँ शीट रेड हुई पड़ी होगी। ये आपके मेन इंग्रेडिएंट्स है। हम नमक वमक पे ध्यान नहीं देते, नमक छोटी आइटम है, हो भी गई चली गई। गर्म मसाला मेन आइटम है, उस पर ध्यान दो। सो ये जो शीट है ये मेरी IMS है, ये पैकिंग मटेरियल है, ये येलो बैग है, ये डेली 75 कंज्यूम होता है। लीड टाइम इसको लाने में 5 दिन लगते हैं। सेफ्टी फैक्टर 5 दिन का सामान तो होना ही चाहिए अंदर, नहीं तो रॉकेट लग जाएंगे नीचे। सही बताऊं, फिर भी नहीं बनेंगे किसी से। देखो चीज़ें बनाना बहुत आसान है, चीज़ों को इम्प्लीमेंटेशन कैसे करवाने का मतलब ये होता है कि जब आप भी आगे ग्राउंड लेवल पे जाते हो तो हमेशा एक चीज़ दिमाग में रखनी होती है, व्हाट्स इन इट फॉर देम। अगर आप अपनी टीम को, अपने स्टाफ को, अपने भाई को, अपने मम्मी पापा को भी कोई चीज़ कहते हो तो उसमें उसका क्या फ़ायदा है? ये आपने चीज़ लगाई, आपकी मेहनत है, सब कुछ आपका है, भैया आप करो, हम क्यों करेंगे? जब मैंने ये चेकलिस्ट एक लगाई थी अपनी टीम के साथ, तो मैंने उनको कैसे इंकरेज किया था इस चीज़ पे कि यार तुम लोग ना मेरे लिए बहुत काम करते हो, लेकिन मैं गधा हूँ 1 नंबर का। मैं ना तुम्हारी चीज़ों को मॉनिटर नहीं कर पा रहा हूँ, मैं तुम्हें वैसा रिवॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं तुम्हें रिवॉर्ड करना चाहता हूँ कुछ। अब वो कैसे होगा? कहते भैया मॉनिटर करो फिर। मैं कहा मॉनिटर कैसे करूँ बताओ, मैं तो वहाँ फंसा हूँ काउंटर पर सारा दिन। सो हम उनको धीरे धीरे वहाँ तक लेके आए जब उन्होंने अपने मुँह से कहा कि स्कोरिंग करते हैं। चलो आज की डेट में अगर कोई लड़का खाली भी खड़ा ना, मुझे मतलब नहीं है, खाली खड़ा कोई बात नहीं, क्योंकि उस पर व्हाट्सएप आ रखे हैं उसके कामों के कि हाँ जी उसको ये काम खत्म करने, वो खत्म करके वो छुट्टी मनाए, ऐश करे, चिल करे मेरी तरफ से। The fundamentals of business that he abides by were very clear for him. He's a young blood and he's trying to take the business to next level now. But why is it that Sitaram Purvanchand has not become the next Haldirams or Bikaner wala, or has not opened multiple outlets around? सही में तो अभी तक हमारा खुद का माइंडसेट नहीं था वो वाला, क्योंकि हम लोग खुद ऑपरेशन में इतना ज़्यादा फंसे हुए थे। ये तो मैं आज बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ, मैं खुद ऑपरेशन में इतना फंसा हुआ था 9 महीने पहले तक, हम लोग ना माइक्रो मैनेजमेंट में चले गए थे। Took time for the people to actually accept him and also his father to realize what he's proposing and also he needed to prove himself first. पुराने बिजनेसमैन के बच्चे होते हैं ना, वो तरक्की नहीं करते कभी भी, क्योंकि जो हमारे सेकेंड जनरेशन होते हैं, हमारे फर्स्ट जनरेशन ऊपर के होते हैं ना, उनका वो माइंडसेट नहीं होता कि उनके आगे बढ़ना है। नाउ यू टॉक टू माई फादर राइट नाउ, ही इज़ टू मच सेटल इन लाइफ कि हाँ यार ठीक है, करना क्या है। मतलब अगर मैं उनसे ग्रोथ की बात करूँ, उनका सीधा जवाब है करनी किस लिए है। तेरे पास दुकान है, तेरे पास गोदाम है, तेरे पास मकान है, तेरे पास बैंक बैलेंस है, माँ भी है, बाप भी है, चाहिए क्या? काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट बताया आपने that this is a third generation business. So when the business is handed over from one generation to another, काफ़ी नए थॉट्स आते हैं, काफ़ी नई चीज़ें आती हैं। ये बहुत बड़ी मिथ है कि हैंडओवर मिलता है, नहीं मिलता। ओके, जो हमारे बड़े होते हैं वो अपने हाथ टांग घुसा के रखते हैं हमेशा, क्योंकि उनको हमेशा लगता है कि ये बच्चा बर्बाद करने के लिए पैदा हुआ है। तो वो What is the vision for your company? What do you My feel vision is in the next 15 years 50 outlets all over Delhi NCR and 40 outlets pan India. ये 40 outlets का मेरा है, छोटा छोटा है, दिखेगा नहीं ढंग से। ये फिक्स एसेट कॉस्ट है मेरी, ये ऑपरेशन कॉस्ट है, ये बेस किचन की कॉस्ट बनेंगी, ये फूड कॉस्ट बनेगी, एक कॉर्पोरेट ऑफिस की कॉस्ट बनेगी। जब आउटलेट खुलने वाला होगा तो खोलने का भी प्रोसीजर होगा, और लोकेशन फाइनलाइजेशन, इसका टर्न अराउंड टाइम 15 दिन का दिया हुआ है मैंने। 15 दिन में एक लोकेशन फाइनलाइज हो जानी चाहिए। ये आउटलेट के मॉडल्स होंगे, आउटलेट कैसा बनेगा। They will all look the same like this one? हाँ, मतलब इतने बड़े नहीं, अराउंड आई नीड 400 स्क्वायर फीट ऑफ स्पेस, दैट इज 20 फीट बाय 20 फीट। दैट Okay. 10 पीपल एक आउटलेट के लिए चाहिए। ये फूड कॉस्ट बनाई है, लटरम वटरम ये सब चीज़ें सेट कॉस्ट है 600 प्लेट्स के हिसाब से। यहाँ पे तो ज़्यादा है, लेकिन अगर बाहर के हिसाब से बात करेंगे तो 600 के ऊपर बहुत अच्छा अमाउंट है। ये मैंने बहुत नॉमिनल बनाया है। सबसे ज़्यादा मज़ा ये देख के आता है एनुअल प्रॉफिट। देखो हम काम उसके लिए करते हैं ना। How many pens he will be buying, how many A4 sheets he will be buying. To that level, granular level, he broke it down. So everything is written down. प्लान बनाते हो, ये हमेशा एज पर प्लान ही वर्क करता है। कभी करा किसी का आज तक?
देखो अगर इसके हिसाब से 40% भी कर गया ना तो बल्ले बल्ले है. So keeping the customer happy and that is something very important for any business, and managing customer in a very tactful way is something that has led to the store being there for last 73 years. पहली बार जो है ये मेरे फादर की सीख है मेरे को. पहली बार जो कस्टमर आता है वो सुन के आता है, दूसरी बार आपका प्रोडक्ट बुलाता है, तीसरी बार आपकी सर्विस बुलाती है. Customer is king. Customer is king, yes. Customer is the king, but you have to make him realize like a king. He used a term called SSG. That is his mantra whenever he is starting something new. स्टार्ट करो, सिंपल करो, घटिया करो. I think that's Okay. a great learning. क्योंकि for हम all लोग startups. क्या करते हैं ना, हम लोग ताजमहल बनाने लग जाते हैं. ताजमहल तो पहले तो बनता भी नहीं है. ठीक है, अब मेरे को किसी ने एक और चीज़ समझाई, 80% इज द न्यू 100%. अगर 80% भी है, गो फॉर इट. 100% है वो. Makes sense. परफेक्शन नहीं आएगी. 100% आज तक किसी के नहीं आए, तो आप इससे आपके कहाँ से आएंगे? 80 है, खुश रहो. इससे पहले तो 40 भी नहीं आ रहे थे. फूड स्पेस पे बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप क्या एडवाइस दोगे? यार यही है, आप क्वालिटी अच्छी रखो, रेट्स नॉमिनल रखो और सर्विस पे ज़्यादा ध्यान दो. मेरी दुकान के आसपास मत खोलना बस.